सैंपऊ से खबर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिजॉइस कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ के बच्चों ने सैंपऊ उपखंड में जयकारों के साथ परेड की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिजॉइस कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ के बच्चों ने सैंपऊ उपखंड में विद्यालय की ओर से आयोजित परेड में भाग लेकर के भारत माता के जयकारों के साथ अपने गणावेश में पंक्तिबद्ध तरीके से पुरानी तहसील से लेकर पूरे कस्बे भर में आज़ादी के दिवस का जश्न मनाया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक श्री शिवशंकर गर्ग जी के द्वारा बच्चों के लिए स्वल्प आहार की व्यवस्था की गई तथा उनको उपहार भी दिए गए। साथ ही विद्यालय के अध्यापक सुनील शर्मा, रवि रावत, शैलेंद्र कुमार, गुलाब सिंह, रेणु रावत, साधना परमार, कृष्णा शर्मा, पूनम शर्मा, ऋतु परमार, महक, नीतू संगम, स्नेहा, रचना अध्यापक गण मौजूद रहे। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंडुआ का पुरा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनासिल सैंपऊ में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कनासिल ग्राम पंचायत के गांव अंडुआ का पुरा में समारोह के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सैंपऊ के प्रधान श्री तुलसीराम कुशवाहा जी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत कनासिल के सरपंच प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद्र कुशवाहा जी एवं श्री लाल सिंह ठेकेदार जी रहे। सर्वप्रथम सम्मानियों द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद मां सरस्वती की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर आगे की रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छात्राओं ने स्वागत गान गाकर अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया। मंच संचालन श्री मोहित शर्मा और श्री इस्लाम खान जी द्वारा किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। छोटे छोटे बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत गाए गए। छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। अतिथियों ने भामाशाह बनकर विद्यालय के लिए मुक्त हस्तदान दिया। विद्यालयों के संस्था प्रधान श्री लक्ष्मण कुशवाहा जी ने कक्षा 10 एवं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों के लिए 1100 रुपये देने की घोषणा की। अंत में बच्चों और अभिभावकों को मिठाई वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस प्रकार स्थानीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया गया। देते हैं
सरानीखेड़ा से खबर। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के साथ हुआ कक्षा कक्ष का उद्घाटन। आज से कुछ महीने पहले राम सेवक गर्ग राजकीय बालिका विद्यालय सरानीखेड़ा में पढ़ाने वाली एक अध्यापिका की किसी कारणवश उनका देहांत हो गया। अध्यापिका मंजुला गुप्ता का 30 जून 2022 को उनका देहांत हो गया। करीब काफ़ी सालों से बच्चों को शिक्षा देती आ रही थीं। उनके गुजर जाने के बाद उनके पति ने करीब 3 लाख रुपए की लागत से एक कमरे का निर्माण कराया है, जिससे बालिकाओं को पढ़ने के लिए एक और छत मिल गई और वो मुख्य अतिथि रहे। सभी बच्चों ने प्रोग्राम किए। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजुला गुप्ता, जो यहाँ 20 साल से इस सरानीखेड़े एरिया में टीचर थी, उनकी यादगार में मैंने उनके जन्मदिन पर 14 अगस्त को इस कमरे की निर्माण करवाया है। और उनकी हार्दिक इच्छा थी इस कमरे के लिए, विद्यालय के लिए कमरा बनवाने के लिए, तो मैंने इस कमरे का निर्माण करवाया है और विद्यालय परिवार को मैंने सुपुर्द कर दिया है। विद्यालय परिवारों का सहयोग के लिए धौलपुर से खबर। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में गांव नगला भदौरिया में युवा संगठन नगला भदौरिया द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा संगठन नगला भदौरिया के अध्यक्ष आशुतोष कटारा ने बताया कि हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और सारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में हमारे संगठन द्वारा पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संगठन के अंशुल और प्रदीप ने बताया कि हमने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस अवसर पर आशुतोष कटारा, प्रदीप जाट, संदीप, अजीत, कल्लू, अंशुल, वीरू, लक्की, तैयब, अभिषेक, शुभम कटारा, गौरव, विष्णु, रामलखन मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हमारे गांव नगला भदौरिया और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी युवाओं व ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धौलपुर से खबर। जिले भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में घर घर तिरंगा फहराने के बाद RAC लाइन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंत्री जायदा खान रहीं। कार्यक्रम में पहुंची मंत्री जायदा खान की अगवानी जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल के साथ पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने की। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मंत्री जायदा खान ने सुबह 9 बजे तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड ग्राउंड में RAC पुलिस होमगार्ड के साथ NCC कैडेट और स्कूल के छात्रों ने मार्च पास्ट किया, जिसके बाद राज्यपाल के भाषण को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम के दौरान RAC परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बाद जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। अपनी पहचान रखने वाले ये जाबाज जवान इस टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए प्लाटून कमांडर आसरा, उसके बाद दूसरे टुकड़ी महिला कांस्टेबल प्लाटून कमांडर अच्छे से इसका नेतृत्व करते हुए अपने सीने पर गोद की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर। गौरवशाली टुकड़ी यही नहीं, दिल्ली में VIP सुरक्षा, संसद के बाहरी घेरे की सुरक्षा, और ये महिला कांस्टेबल हम किसी से कम नहीं। माना हवाओं से लड़ना बहुत पड़ेगा, माना समुद्र का सफर महंगा पड़ेगा,
मेरे उड़ने की कोई हद नहीं, मुझे आसमां छोटा पड़ेगा। और ये हम जन में विश्वास, समाज कंटकों से लोहा लेने का कार्य करने वाले हमारे गौरवशाली जवान और ये होमगार्ड से कंधा मिलाकर चलने वाले जवान, सीनियर डिवीजन एनसीसी के टुकड़े, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ये बालिकाएं और छात्र, स्कूल के छात्र और छात्राएं, सार्जेंट दक्ष श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये टुकड़ी के लिए पूरा हमारे देश का भविष्य और ये स्काउट के साथ गाइड की बालिकाएं, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेणु कुमारी। धौलपुर से खबर। जिले भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनिवास पैलेस में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम में उपस्थिति स्कूली बच्चों के बीच जाकर एक एक कर सभी बच्चों से मुलाकात की और सभी बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज और उपहार भेंट किए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों से मुलाकात के पश्चात मुख्यमंत्री राजे ने कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी एक एक कर मुलाकात की और स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां देते हुए मिठाई वितरित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रघुवीर चौधरी, पार्षद शैलेंद्र यादव एवं नेता प्रतिपक्ष अखिल अहमद बॉबी सहित हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। बाड़ी से खबर। संगम क्लब ने निकाली विशाल तिरंगा रैली। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज संगम क्लब बाड़ी द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ होकर घंटाघर, सर्राफा बाजार, लोहार बाजार, मदरसा चौराहा, सीताराम बाजार, बसेड़ी बस स्टैंड होते हुए भारत माता के जय घोष के साथ एवेन्यूजर स्कूल पर समाप्त हुई। समापन पश्चात रैली में भाग लेने वाले सभी गणमान्य नागरिकों व स्कूली बच्चों को भोजन करवाया गया। इस रैली में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हरिओम सिकरवार, धौलपुर जिला अग्रवाल समिति के अध्यक्ष मुकेश सिंगल, अग्रवाल समाज बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सैयद, सेवरे समाज पुरुष एवं महिला मंडल, अग्रवाल महिला मंडल, किंग स्टार सेवा समिति, जन चेतना सेवा समिति व विभिन्न संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। इस रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल एवं एवेन्यूज स्कूल के समस्त बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा का बाजार में विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस तरह की तिरंगा यात्रा पूरे देश में 12 अगस्त से बहुत जोर से निकाली जा रही है। लहराता हुआ यह तिरंगा हमें अपने वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिनकी कुर्बानी से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। भारत सरकार द्वारा 12 तारीख से ही घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराए और अपने तिरंगे के प्रति अपना प्रेम दर्शाया, उसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। संगम क्लब के अध्यक्ष भानु मंगल ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य आम जन को देश के प्रति जोड़ना था, जिसमें बाड़ी के समस्त समाज, समस्त संगठन, सभी नगरवासियों ने व बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगम क्लब अध्यक्ष भानु मंगल, सचिव प्रमोद मित्तल, कोषाध्यक्ष अरविंद सर्राफा, कार्यक्रम संयोजक विष्णु मासलपुर एवं समस्त सदस्य सुनील गर्ग, कंपनी परिवार मनोज मोदी, मुनीष बंसल, मेडिकल कौशल गर्ग, डॉक्टर पंकज सिंगल, राजीव मंगल, आई कैट कंप्यूटर विजय सिंगल, केटरस ऋषि गर्ग, डायमंड अरुण मंगल, एडवोकेट अजय गर्ग, कंपनी परिवार श्री भगवान बंसल पेंट्स एवं समस्त महिला सदस्य उपस्थित रहे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन पवित्र अवसर पर संगम क्लब बाड़ी द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन अपने बाड़ी शहर में किया गया। यह तिरंगा यात्रा बाड़ी के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ होकर बाड़ी के प्रमुख बाजारों से निकलकर एवेन्यू स्कूल पर समाप्त हुई। पूरे रास्ते भर लोगों का जोश देखने को बनता मिला। सब समाज ने, सब संगठनों ने यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
सभी लोगों ने यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। स्कूली बच्चों ने पूरे जोश के साथ इस यात्रा में भाग लिया और अपने देश के इस तिरंगे को सलामी दी, इसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 12 अगस्त से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर व्यक्ति ने अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाया। यह लहराता हुआ तिरंगा हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिनकी कुर्बानी से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, और हमें हमेशा उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। संगम क्लब द्वारा आयोजित इस यात्रा में पूरे बाड़ी नगर वासियों ने जो जोश दिखाया वो देखते ही बनता था। पूरा शहर देशभक्ति के माहौल में डूब गया, और इस अवसर पर हम सभी संगम क्लब वासी आप सभी नगर वासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाड़ी से खबर। बाड़ी में संगम क्लब द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, उसका स्वागत किया गया। बाड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश में 75वीं आज़ादी के अवसर पर संगम क्लब द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। बाड़ी के मुंशी पान वाले के चौराहे पर सभी दुकानदार भाइयों के सहयोग से स्वागत किया गया, जिसमें दीपक दमनिया, मनीष मंगल, सोनू गर्ग, नमन गर्ग, काना गर्ग, केतन जैकी, गौरव मनीष, हर्षित, शिवम सेकी, सौरभ अमन गर्ग उपस्थित रहे और बाजार के सभी दुकानदारों ने मिलकर इस स्वागत में सहयोग किया। यह रैली ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, एविनेचर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों, अध्यापक एवं मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी एवं शहर के सैकड़ों नागरिक बंधुओं के साथ इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ दाऊजी मंदिर किला गेट से होते हुए पुराना बाजार, सर्राफा बाजार, लोहार बाजार, सब्जी मंडी चौराहा, बसेड़ी बस स्टैंड से होते हुए एविनेचर स्कूल पर समापन हुआ। इस रैली के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत का भी आयोजन किया गया। इस रैली में सभी लोगों ने तिरंगे को हाथ में लेकर लहराते हुए, नाचते हुए पूर्ण आनंद के साथ इस रैली की शोभा बढ़ाई। बाड़ी से खबर। संगम क्लब ने निकाली विशाल तिरंगा रैली। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज संगम क्लब बाड़ी द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ होकर घंटाघर, सर्राफा बाजार, लोहार बाजार, मदरसा चौराहा, सीताराम बाजार, बसेड़ी बस स्टैंड होते हुए भारत माता के जय घोष के साथ एविनेचर स्कूल पर समाप्त हुई। समापन पश्चात रैली में भाग लेने वाले सभी गणमान्य नागरिकों व स्कूली बच्चों को भोजन करवाया गया। इस रैली में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हरिओम सिकरवार, धौलपुर जिला अग्रवाल समिति के अध्यक्ष मुकेश सिंगल, अग्रवाल समाज बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सैयद, शिवरे समाज पुरुष एवं महिला मंडल, अग्रवाल महिला मंडल, किंग स्टार सेवा समिति, जन चेतना सेवा समिति व विभिन्न संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। इस रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल एवं एविनेचर स्कूल के समस्त बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा का बाजार में विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस तरह की तिरंगा यात्रा पूरे देश में 12 अगस्त से बहुत जोर से निकाली जा रही है। लहराता हुआ यह तिरंगा हमें अपने वीर सपूतों की याद दिलाता है, जिनकी कुर्बानी से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। भारत सरकार द्वारा 12 तारीख से ही घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराए और अपने तिरंगे के प्रति अपना प्रेम दर्शाया, उसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। संगम क्लब के अध्यक्ष भानु मंगल ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य आम जन को देश के प्रति जोड़ना था, जिसमें बाड़ी के समस्त समाज, समस्त संगठन, सभी नगर वासियों ने व बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगम क्लब अध्यक्ष भानु मंगल, सचिव प्रमोद मित्तल, कोषाध्यक्ष अरविंद सर्राफा, कार्यक्रम संयोजक विष्णु मासलपुर एवं समस्त सदस्य सुनील गर्ग, कंपनी परिवार मनोज मोदी, मुनीष बंसल, मेडिकल कौशल गर्ग, डॉक्टर पंकज सिंगल, राजीव मंगल, आई कैट कंप्यूटर विजय सिंगल, केटरस ऋषि गर्ग, डायमंड अरुण मंगल, एडवोकेट अजय गर्ग, कंपनी परिवार श्री भगवान बंसल पेंट्स एवं समस्त महिला सदस्य उपस्थित रहे। सर मथुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव।
सर मथुरा उपखंड में सामूहिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चरणों में दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड के अधिकारी मनीष कुमार रहे। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राएं एवं राजकीय कार्यों में कर्मचारियों का अच्छा सहयोग मिलने पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अधिकारीगण एवं अतिथिगण आभार व्यक्त किया। बच्चों के उत्साह हर्षवर्धन हेतु भामाशाह ने प्रोत्साहन दिया। वहीं उपखंड अधिकारी ने अग्रवाल धर्मशाला से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को जाने वाली सड़क बनवाने की घोषणा की। राजकीय स्कूल संचालक ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे कमरों में पानी आ जाता है और पंखे भी फूक जाते हैं। फिर तुरंत प्रभाव से चेयरमैन जलाल खान ने सही कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम मनीष कुमार, ईओ दीपक गोयल, थानाधिकारी अनिल गौतम, शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जादौन, विद्युत विभाग एईएन आरडी मीना, जलदाय विभाग जेईएन राधेश्याम मीना, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, राजकीय बालिका विद्यालय प्रधानाध्यापक नारायण सिंह मीना, निजी स्कूल अध्यक्ष अविनाश गर्ग, कप्तान सिंह जादौन, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शक्ति सिंह मीणा, कृषि विभाग सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों सहित सभी विद्यालय के बच्चे मौजूद रहे। सर मथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। अतिथिगण, गणमान्य सभी नागरिकगण, प्यारे साथियों, बच्चों, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा पिछले 2-3 साल में कोरोना की वजह से हम महसूस नहीं कर पाए, लेकिन जब 2 साल बाद ये अवसर आया तो हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि वो 2 साल हमने कैसे निकाले कि हम ऐसा आयोजन नहीं कर पाए और हम अपनी भावनाओं को दबाकर बैठे रहे कोरोना की वजह से। आज सभी बच्चों के अंदर यह उत्साह और भावना जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें राष्ट्रभक्ति नहीं है। न केवल बच्चे बल्कि क्षेत्र के नागरिकगण इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हम अपने दिलों में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भावना रखते हैं और एक साथ एकजुट हो सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यक्रम की इस वेला में हमने बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर पर हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चला। सर मथुरा से खबर। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम देख रही 16 महिलाएं घायल। पाटौर की छत टूटने से हादसा, ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल।
सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के किन्नौट गांव में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब स्कूल के सामने पत्थर की पाट और कोठरीनुमा कमरा पर बैठकर स्वतंत्रता दिवस समारोह देख रही थी। 16 महिलाएं घायल हो गईं। पाटोर की छत टूटने से महिला नीचे गिर गईं और चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर वहीं कार्यक्रम देख रहे ग्रामीणों ने आपातकालीन नंबर 108 पर सूचना दी गई। ग्रामीणों की मदद से घायल महिलाओं को एम्बुलेंस से सरमथुरा अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 महिलाओं को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मामला धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के किन्नौट गांव का है। ये महिलाएं हुई घायल। किन्नौट गांव में हुए हादसे में सपना उम्र 21, पुत्री मुन्ना, राधा उम्र 25, पत्नी गोलू, इंदिरा उम्र 35, पत्नी कुमेर, नारायणी उम्र 30, पत्नी किशन स्वरूप, हेमलता उम्र 25, पत्नी धर्मा, सुशीला उम्र 25, पत्नी सूरज, लखनबाई उम्र 42, पत्नी राधेलाल, अनीता उम्र 35, पत्नी रामबरन भूरो उम्र 22, पत्नी बाबूलाल, भजनबाई उम्र 40, पत्नी प्रहलाद, रामलता उम्र 20, पुत्री गंगाराम, अमरेश उम्र 22, पत्नी आदिराम, संजयबाई उम्र 26, पत्नी फूल सिंह, राजकुमारी उम्र 26, पत्नी जमुनालाल और रौनक उम्र 14, पुत्री राम लखन सहित 1 वर्षीय मासूम अनुराज पुत्री जितेंद्र घायल हो गई। घायलों का सरमथुरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से 3 महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्कूल के सामने देख रही थी, करीबन 27-28 महिला थी, कुछ उनके गोदों में बच्चे थे और भी थे, और अचानक पाटोर एक संग ढह गई अंदर की तरफ, तो सारी महिलाएं उसमें अंदर चली गई और सभी के चोट आई है बहुत गंभीर। करीबन एक 20-22 के चोट आई है, लेकिन उनमें 6-7 की हालत गंभीर बनी हुई है अभी भी। किसी का हाथ, किसी के पैर में बहुत चोटें लगी हुई हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर से खबर। अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कंचनपुर थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ अंकेश पुत्र अमृतलाल जाति गुर्जर निवासी गुरैया का अड्डा को किया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर को किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर करेरुआ मोड़ नहर रोड के पास से किया गिरफ्तार। बाड़ी से खबर। बाड़ी में मुस्लिम मित्र मंडल ने संगम क्लब द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली का किया स्वागत। बाड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुस्लिम मित्र मंडल ने संगम क्लब द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली का स्वागत किया और पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया है, जिसके तहत देश में पूरे वर्ष अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। मुस्लिम मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने सभी पुष्प वर्षा का स्वागत किया और सभी का सम्मान किया। यह तिरंगा यात्रा बाड़ी की अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा रही। इस अवसर पर सदस्य रियाज खान, सलीम खान, वकील कुरैशी, दाजी मेहताब जी, भूरा कुरैशी, साहिद खान, अजमत खान, अंसार खान, तालिब खान, सोहेल कुरैशी, मौसिम खान, सुनील गर्ग, नवाब अली, भगवान सिंह, मोहम्मद अयाज, वसीर पहलवान, अलीम शाह, इकराम कुरैशी, साहिब पठान, संत कुमार जी परमार आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुस्लिम मित्र मंडल की तरफ से संगम क्लब और टोटल 15 अगस्त पर जो भी रैली निकली है, झांकी निकली भारत माता की, उन सब ने इसका स्वागत किया और सबका बहुत अच्छा योगदान रहा। सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत। बाड़ी से खबर। 100% परीक्षा परिणाम के लिए शिक्षाविद सुरेश भारद्वाज का किया सम्मान। ग्राम पंचायत नौरा में सबसे बड़े स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौरा में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संस्था प्रधान रजनीश कुमार रावत ने ध्वजारोहण कर 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र देकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। विद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के विख्याता सुरेश भारद्वाज एवं हिंदी साहित्य के विख्याता राघवेंद्र मीणा का 100% परीक्षा परिणाम के लिए ग्रामवासियों एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा पगड़ी बांधकर मालार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा सभी को सरपंच की ओर से मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक अश्विनी कुमार, जगदीश प्रसाद शर्मा, नरेश मीणा, प्रदीप मीणा, केशव देव शास्त्री, चेतराम जय सिंह, योगेश कुमार गोयल, पटवारी विजेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष गिरीश कुमार शर्मा, राम कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
बाड़ी से खबर। गीता माता विद्या मंदिर मलकपाड़ा बाड़ी के छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया है, जिसके तहत देश में पूरे वर्ष अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय में ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई। निजी विद्यालय गीता माता विद्या मंदिर के छात्र और छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में छात्रों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों से पूरा नगर हुआ राष्ट्रीय भक्ति में। यह रैली मलकपाड़ा विद्यालय से प्रारंभ होकर आमलीपाड़ा, किरी, ओलीदाड़ा एवीएम स्कूल से होते हुए सीधे मलकपाड़ा विद्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान संस्थापक मनोज पारासर, यशवर्धन पारासर समेत विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बाड़ी से खबर। बाड़ी में सह संयोजक जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के लिए कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। आज बाड़ी में संयोजक जिला सहकारिता प्रकोष्ठ विष्णु कुमार सिंगल के कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु कुमार सिंगल, जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, जिला उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रानी कोली, शहर अध्यक्ष दिनेश गर्ग मामा, शहर महामंत्री उदय सिंह परमार, आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, नरेश यादव, कंचनपुर मंडल महामंत्री अन्नी परमार, शुभम परमार, बाड़ी भाजपा भाजयुमो अध्यक्ष दीपक शर्मा, राम अवतार मीणा, विद्याराम मीणा, शैलेंद्र गुर्जर, भोला मंगल, मुरारी लाल मित्तल, श्री भगवान वंसल, विजय सिंगल, पवनजी ब्रजभूषण गर्ग, बंटू नादनपुर, संतोष प्रधान जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। धौलपुर से खबर। भामाशाहों ने किया प्रतिभावान छात्राओं का किया सम्मान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समूर में छात्रा छवि अवस्थी ने कक्षा 12वीं में 85.40 अंक प्राप्त कर धौलपुर जिला एवं तहसील व ग्राम पंचायत का नाम रोशन करने पर छात्रा को 15 अगस्त पर विद्यालय में भामाशाह ठाकुर लाखन सिंह सिसोदिया ने 12वीं में अव्वल स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुकेश सिसोदिया, अध्यक्षता बनवारी सिसोदिया ने की। प्रधानाचार्य राजेश यादव ने छात्रा अंजलि, छवि, चंचल, मोनिका के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। मंच का संचालन वरिष्ठ अध्यापक रामदास शर्मा ने किया। स्वतंत्रता सेनानियों के गांव टेहरीकापुरा में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकली तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी श्री कल्लाराम कुशवाहा, श्री गेंदाराम कुशवाहा के गांव टेहरीकापुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेहरीकापुरा के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति के नारे लगाकर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान श्री मोजीराम कुशवाहा द्वारा विद्यालय के बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच श्री पूरन सिंह कुशवाहा, श्री हीरा सिंह कुशवाहा, श्री बबलू सिंह, उप सरपंच भगत मोजीराम कुशवाहा जी, बनवारी लाल कुशवाहा, प्रताप सिंह कुशवाहा, रघुवीर सिंह कुशवाहा, श्री मुकंदी राम कुशवाहा, वासुदेव कुशवाहा, श्री बंटू कुशवाहा, मलाईवार अजमेर सिंह कुशवाहा, विद्यालय परिवार से प्रधानाध्यापक श्री लौरेराम कुशवाहा, श्रीमती सुमन कुशवाहा, सुश्री बेबी बघेल, श्री ओमकार कुशवाहा। इस अवसर पर गांव के सभी विद्यार्थियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण भी उपस्थित रहे। रिपोर्टर DK कुशवाहा, मीडिया प्रभारी, धौलपुर। बाड़ी से खबर। बाड़ी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर ध्वजारोहण फहराया गया। आज 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने ध्वजारोहण फहराया कर कहा कि हमें यह आज़ादी हजारों वर्ष की गुलामी के बाद मिली है। हम स्वतंत्र संविधान के रूप में बंद कर इस झंडे के नीचे आए हैं। इस तिरंगे की आन और बान शान के लिए हर घर झंडा हर घर तिरंगा की तर्ज पर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ में डॉक्टर गोविंद कुमार, राजेंद्र सिंह कंपाउंडर, दिलीप सिंह कंपाउंडर, अंतराम नैने परिचारक के साथ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी ध्वजारोहण समारोह हुआ। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमें
इस झंडे की आन और बान शान के लिए हमारे देश के हर घर हर ऑफिस पर तिरंगा लहराया गया है। इसकी आन और बान शान के लिए हम संकल्पित हैं। आज़ादी हमें मिली, उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे उन वीर सपूतों को हम याद करते हैं कि जो हमारे 16 घंटे से 18 घंटे सीमाओं पर रह कर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम इस तिरंगे की अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सर मथुरा पुराने कस्बे में पुराना बस स्टैंड पर रविवार शाम को बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत में अखंड भारत संकल्प दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दीप जलाकर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विष्णु सेन ने कहा कि अखंड भारत की परिकल्पना का पूरा करने के लिए देश को शक्तिशाली बनना होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर एक भी व्यक्ति भारतीय है तो भारत वहां तक है। सिंध भी भारत का भूभाग रहा है, इसे फिर से हासिल किया जाएगा। कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित अन्य देशभक्ति नारों से कस्बे को राष्ट्र प्रेम के लिए जागृत किया। साथ ही पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, अमित सोनी, शिवम शर्मा, शुभम जादौन, दीपक सोनी, सौमेंद्र जादौन सहित बड़ी संख्या में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर मथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट।